गार्गी नंदी रॉय जी, गार्गी जी, जी। गार्गी जी, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर है हमारे पास, जिसमें अगर हम 30 साल 40 साल के भ्रष्टाचार की लिस्ट लगाएं, निकालें, आपको बताएं मैम, तो गार्गी जी 10 तो ऐसे बड़े घोटाले हैं जिसमें हजारों करोड़, 1,70,000 करोड़, 1,000 करोड़, 560 करोड़, मतलब ऐसा कि आम इंसान, हम तो गार्गी जी नहीं लिख सकते। अगर आप हमसे कहें कि लिख दीजिए ऐसे पेपर पर, तो हम नहीं लिख सकते। हमारे देश के, और वो सभी, इसमें कोई दूध का धुला हुआ गार्गी जी नहीं है। हाँ, बीजेपी, हाँ, दूध का कांग्रेस, धुला हुआ टीएमसी, समाजवादी, ओम प्रकाश चौटाला, उनकी पार्टी, वहां दक्षिण में आप चले जाइए, जयललिता, कनिमोई, राजा, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है ना। हाँ, क्या तो हमारे देश हाँ, की, जी जी, प्रश्न आपसे यह है गार्गी जी, हमारे देश की जनता पर, वो गरीब तबके पर, कमजोर तबके पर, उसके मन पर क्या गुजरती होगी मैम, जब वो 21 करोड़ रुपया एक लड़की के घर में देखता है? उसके मन पर क्या गुजरती होगी जब एक लग्जरी फ्लैट में कुत्ते पल रहे होते हैं? उसके मन पर क्या गुजरती होगी जब वो 2 जून की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पाता और वो ये देखता है कि हजारों करोड़ रुपए ये नेता गटक रहे हैं? गार्गी जी। जी, सैयद जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सैयद जी, मैं बंगाल की बेटी हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि बंगाल के हर वर्ग, हर माँ बाप आज आहत है, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहे हैं। उन टीचर्स को रखा गया है जिन्होंने ब्लैंक पेपर दिया था टीचर्स एग्जामिनेशन में, और 15 से 20 लाख रुपया लिया गया था। हमने ऐसे वीडियो देखा है कि जो बंगाली की टीचर है, उनको बांग्ला स्पेलिंग नहीं बोलना आता है, मैथ्स टीचर को मैथ्स नहीं आता है। तो ये जो है ना, ये हर वर्ग को आज प्रभावित किया। क्या है ना, कोई कोई पार्टी में कुछ लोग चोर होते हैं, लेकिन टीएमसी ऐसे पार्टी है ना कि चोरों ने ही पार्टी बना दिया, आज ऐसे लग रहा है। और आपको पता है, ममता दीदी ने कुछ दिन पहले एक रैली में क्या बोल रहा था? भाग करे खावार चेष्टा करो, सब किछु एका एका खावा है ना। आपको पता है इसका मतलब क्या है? कि मिल बांट के खाने की कोशिश करो, अकेले सब कुछ मत खाओ। तो ये वहां का कल्चर है। वहां पे पहले हफ्ता तो था, हर बिजनेस में, अगर कंस्ट्रक्शन की बिजनेस कीजिए तो आपको हफ्ता देना पड़ेगा, आप दुकान चलाइए आपको हफ्ता देना पड़ेगा। तो ये एक उसका जो एक है ना रूल हो गया है कि हर किसी में। लेकिन ये जो शिक्षा के जो भ्रष्टाचार है ना, इसमें हम बहुत आहत हो गए कि बंगाल के जो लोग हैं ना, उनका जो कल्चर है वो पढ़ने लिखने वालों का कल्चर है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मानिए एक बैंक में 10 साल से भ्रष्टाचार हुआ है, एक डेप्यूटी मैनेजर में किया, तो जब वहां पे पुलिस जाएगी तो क्या मैनेजर को नहीं बुलाएंगे? और बंगाल में हर काम दीदी की प्रेरणा से होता है। वहां पे बोर्ड लिखा होता है दीदी, और दीदी इलेक्शन के टाइम में जाके बोला हर सीट में मुझे वोट दो। और ये जो पार्थोदा है, ये दीदी के खास इंसान है और उनके करीबी है अर्पिता। 21 जुलाई के राजनीतिक मंच में अर्पिता बैठी हुई थी दीदी के पीछे। तो क्या मैं जाके बैठ सकती हूँ उनके मंच में? उनको क्यों बिठाया गया था? अर्पिता कोई नहीं लगता है उनका। क्या है ना, कुछ परसेंटेज जाने में अभी प्रॉब्लम हुआ। पहले 80% ऊपर तक जाता था, 20% पार्थोदा रखते थे। अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसीलिए दीदी बैकफुट में है, पैसा ऊपर तक नहीं जा रहे हैं। और बंगाली में एक कहावत है, कान टान ले माथा आशे, मतलब अगर कान खींचेंगे ना तो सर अपने आप खींचा चला आएगा। तो अभी कान खींचा गया है ना, सर के आप इंतजार कीजिए। और अगर लालू प्रसाद यादव भी जेल जा सकते हैं, तो दीदी और दीदी के भाई को क्यों नहीं जा सकते? कालीघाट में कितना प्रॉपर्टी है मैं बताऊं? 35 तो कितना करोड़ के करोड़। उनकी भाई की जो बहू है, उनका क्या काम है? इतना प्रॉपर्टीज कहां से हुआ? मैं पार्थोदा के और एक करीबी के नाम बता रही हूँ, मोनालिसा। उनके नाम पे शांति निकेतन में 7-8 के ऊपर फ्लैट्स है। हम ना बंगाली है ना, हमें आहत होता है, मुझे रोना आता है कि जो शांति निकेतन को टैगोर के लिए जाना जाता है, आज किसके लिए जाना जाता है? आज इन लोगों के, भ्रष्ट लोगों के लिए जाना जाता है, मोनालिसा जैसे लोगों के लिए। वहां पे 7-8 फ्लैट है और उनका हवाला कनेक्शन है। मतलब भ्रष्टाचार पूरा बंगाल को, तो मतलब भ्रष्टाचार का एक समुंदर बना के रख दिया है इन लोगों ने। पूरा जो शिक्षा का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम को रुइन कर दिया। हमारे उन युवाओं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में था, वो आज 496 दिन से बैठे हुए हैं गांधी मूर्ति के नीचे, और दीदी पुलिस भेज रहे हैं उनको मारने के लिए। वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर पे छोड़ के मार खा रहे हैं। और नौकरी किसको मिल रहा है पता है आपको? पार्थोदा जिस मसाज पार्लर में जाते थे,
मसाज करवाते थे, उनके 2 भाइयों को मिला। मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ। मिठाई की दुकान से जाते थे, उनके घर के बहू को। जो MOS एजुकेशन है, परेश अधिकारी की बेटी को मिला है नौकरी। और जो 269 लोगों का नौकरी गया, वो हाईकोर्ट के जस्टिस के लिए गया, और हजारों जाएंगे। और ये 20 करोड़ का घोटाला मत मानिए, ये 900,000 करोड़ का घोटाला है। 10 साल से चले आ रहे दादा। और एक एक नौकरी के लिए 15-20 लाख, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हाई स्कूल के टीचर के लिए 40-40 लाख के रुपए दिए हैं लोगों ने। और टीचर जो है उनको कुछ नहीं आता है। अभी अभी 25 स्कूल बंद हुआ है हावड़ा में। पूछिए शांतनु सेन को, मैं झूठ बोल रही हूँ? हावड़ा में 25 स्कूल बंद नहीं हुआ है क्या? उनको ऐसे बांग्ला टीचर नहीं दिखा जिनको बांग्ला स्पेलिंग नहीं आता है क्या? उनको ऐसा टीचर नहीं दिखा जिनको मैथ्स नहीं आता है? तो ऐसे लोगों से पैसा ले लेके किया। तो आप, इसीलिए आज हम सब आहत है, सब आहत है। और ये परसेंटेज का ये जो इंफॉर्मेशन भी हमें लगता है कि टीएमसी के जो राजा है ना, राजकुमार है, उनके थ्रू से ही गया, क्योंकि अभी परसेंटेज ऊपर तक कम जा रहा था। तो इसीलिए अगर ईडी सही तरीके से काम कर रहे ना, कान को खींचा है, सर आना बहुत जरूरी है। अगर हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। मैं एक बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी को न्याय चाहिए। और इसीलिए ना आज अभिषेक बैनर्जी और ममता बैनर्जी को भी ईडी को अरेस्ट करना चाहिए। वो चुप इसलिए हो गए हैं, इसलिए फोन नहीं उठाया 4-4 पार्थो। गार्गी जी, ठीक है।